अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। वेलकम टू अदनान HSC व्लॉग्स। जैसे कि आप सबको पता है कि मैं अपनी जो है वो हेल्थ एंड सेफ्टी टॉपिक्स के बारे में जो है वो सीरीज़ का आगाज़ कर चुका हूँ ऑलरेडी। उसकी एक वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो प्लीज़ उसको देखें, जिसका टॉपिक था वर्क एट हाइट। तो आज का हमारा जो है टॉपिक है वो है एक्सकवेशन सेफ्टी। तो एक्सकवेशन क्या है, इसके टाइप्स कौन कौन से हैं, इसके हैज़र्ड्स क्या हैं और प्रिकॉशंस क्या हैं, आज हम इसके बारे में कंप्लीट डिस्कस करेंगे। मेरे वीडियो को पूरा देखा करें ताकि आपको है वो जो है फुल इंफॉर्मेशन मिल सके। मेरे चैनल को सपोर्ट करें, लाइक करें और शेयर करें। जो चलते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ। तो दोस्तों, एक्सकवेशन क्या है, इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है। डेफिनेशन में आपको बता देता हूँ कि एनी कट मेक बाय मैन ऑन सॉइल इज़ कॉल्ड एक्सकवेशन। यानी कि कोई भी जो है वो खुदाई करना या कट लगाना ज़मीन के ऊपर, वो जो है वो एक्सकवेशन कहलाती है। तो एक्सकवेशन की कितनी टाइप्स हैं इसको डिस्कस कर लेते हैं। एक्सकवेशन की दो टाइप्स हैं बेसिकली, आप इसको दो टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि मैनुअल एक्सकवेशन और मैकेनिकल एक्सकवेशन। तो मैनुअल एक्सकवेशन क्या है? मैनुअल एक्सकवेशन जैसे कि कोई भी एक आम आदमी के ज़रिए जो हैंड टूल्स के ज़रिए एक्सकवेशन की जाती है, खुदाई का काम किया जाता है, उसको मैनुअल एक्सकवेशन कहते हैं। और जो हैवी मशीनरी के ज़रिए जो एक्सकवेशन की जाती है उसको मैकेनिकल एक्सकवेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि आप JCB के ज़रिए कर रहे हैं, आप एक्सकवेटर के ज़रिए कर रहे हैं, या और इस तरह की कोई हैवी मशीनरी से आप जो एक्सकवेशन करते हैं उसको मैकेनिकल एक्सकवेशन कहते हैं। तो दोस्तों, ये एक कंप्लीट एक्सकवेशन वीडियो है, तो हम इसके बारे में जो है वो डीपली डिस्कस करेंगे। तो इसमें एक्सकवेशन के जो हैज़र्ड्स हैं, जो प्रिकॉशंस हैं और जो टाइप ऑफ सॉइल्स हैं उसको भी हम लाजमी डिस्कस करेंगे। तो पहले चलते हैं टाइप्स ऑफ सॉइल की तरफ। तो एक्सकवेशन में जो है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो हमारे लिए जानना ज़रूरी है वो सॉइल की टाइप है। तो बेसिकली सॉइल की कितनी टाइप्स होती हैं, यानी कि जो ज़मीन जहाँ पे आप एक्सकवेशन कर रहे हैं कितनी टाइप्स की होती है, तो उसको जानना बहुत ज़रूरी है। उसके हिसाब से फिर आप जो है वो अपने प्रिकॉशंस जो है वो मेजर करते हैं। तो बेसिकली जो सॉइल की टाइप्स हैं वो तीन टाइप्स होती हैं, क्लास A, क्लास B और क्लास C। तो क्लास A सॉइल क्या है? क्लास A सॉइल जो है वो जैसे कि आप समझ सकते हैं कि नॉर्मल किस्म की जो सरफेस है उसमें ज़्यादा जो है वो रिस्क लेवल नहीं होता। यानी कि उसमें केव इन होने के या सॉइल कोलैप्स होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, और जिसकी कंप्रेसिंग जो कैपेसिटी है वो 1.5 टन स्क्वायर फुट जो है वो उससे अबव या फिर 1.5 टन स्क्वायर फुट के हिसाब से होती है। तो इसमें आप ओनली बेंचिंग प्रिकॉशन में आप ओनली बेंचिंग कर लें तो भी सिस्टम जो है वो सेफ्टी से नॉर्मल सिस्टम चल जाता है। तो क्लास B सॉइल जो है वो क्या है? क्लास B सॉइल दोस्तों, इसकी जो कंप्रेसिंग कैपेसिटी है वो 0.5 से लेके 1.5 टन स्क्वायर फुट के अराउंड आती है। तो इसमें आपको जो प्रिकॉशंस हैं वो ये लेने हैं कि आप बेंचिंग के साथ शोरिंग भी लाजमी करेंगे। यानी कि इसमें क्लास A से ज़्यादा चांसेस हैं कोलैप्स होने के या फिर केव इन होने के। तो क्लास C जो है वो सबसे जो अनस्टेबल सरफेस है उसको क्लास C सरफेस कहते हैं, क्लास C सॉइल कहते हैं। तो क्लास C सॉइल में दोस्तों आपको शोरिंग, बेंचिंग और जो बेड स्लोपिंग है उसको भी उसको करना लाजमी है। यानी कि ये बिल्कुल अनस्टेबल सॉइल है। तो दोस्तों, अब हम डिस्कस करेंगे एक्सकवेशन के हैज़र्ड्स को। हैज़र्ड्स क्या चीज़ है? हैज़र्ड्स मींस के जो ख़तरात लाक होंगे आपको एक्सकवेशन करते हुए उसको हैज़र्ड्स कहते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे एक्सकवेशन के हैज़र्ड्स को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे मेन जो इसका हैज़र्ड है वो है कोलैप्स ऑफ स्ट्रक्चर। यानी कि जो एक्सकवेशन आप कर रहे हैं वो पूरी की पूरी कोलैप्स हो सकती है, तो ये भी एक हैज़र्ड है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे अंडरग्राउंड यूटिलिटीज़। तो अंडरग्राउंड यूटिलिटीज़ जो है ये भी एक मेन हैज़र्ड है। यानी कि अंडरग्राउंड यूटिलिटी से मतलब है ज़मीन के नीचे जो पाइपलाइंस हैं या फिर
अंडरग्राउंड केबल्स हैं या फिर और इस तरह की कोई लाइन है अंडरग्राउंड, उसको आपको एक्सकेवेशन करने से पहले इसको जानना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए आपको आपके पास जो है वो एरिया की जो पूरी ड्राइंग है वो होना बहुत ज़रूरी है। उसके हिसाब से आप देख सकते हैं कि अंडरग्राउंड यूटिलिटीज़ हैं या नहीं है, अगर हैं तो किधर है। उसके बाद आप जो मेन हैज़र्ड है वो है फॉल इन मटेरियल और मैन, यानी कि जो आपकी एक्सकेवेशन है उसके अंदर कोई पर्सन, कोई आदमी काम करते हुए गिर सकता है, या उसके अलावा जो मटेरियल आप यूज़ कर रहे हैं, अगर एक्सकेवेशन के किनारे के ऊपर कोई बंदा कोई मटेरियल यूज़ कर रहा है, कोई टूल्स यूज़ कर रहा है, तो वो भी नीचे गिर सकता है। तो नीचे जो एक्सकेवेशन के अंदर जो आदमी काम कर रहे होंगे उनके लिए वो एक बहुत बड़ी जो है वो उनको नुकसान पहुंचा सकता है। उसके बाद जो है वो टॉक्सिक गैसेस हैं जो कि एक्सकेवेशन करते हुए अक्सर मिलती हैं, और जब आप डीप जाते हैं तो डिफरेंट टाइप की टॉक्सिक गैसेस के सामना आपको करना पड़ सकता है। तो इसके बारे में आपको कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए। स्पेशली H2S जो है वो एक बहुत डेंजरस गैस है, और वो एक्सकेवेशन करते हुए आपको उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। उसके बाद जो इसका हैज़र्ड है वो कन्फाइंड स्पेस है, यानी कि अगर आपकी एक्सकेवेशन जो है वो 1.2 मीटर से डीप हो जाती है तो आपको पूरे कन्फाइंड स्पेस की जो प्रिकॉशंस हैं वो लेने हैं। उसके बाद जो इसका आप हैज़र्ड में ले सकते हैं हैवी व्हीकल्स फॉल इन, यानी कि आपके एक्सकेवेशन के इर्द गिर्द अगर कोई ट्रांसपोर्टेशन हो रही है, अगर कोई व्हीकल्स जो हैं वो काम कर रहे हैं तो वो भी कोलैप्स हो सकते हैं एक्सकेवेशन के अंदर। इसलिए आपको कम से कम 2 मीटर के एक्सकेवेशन के जो आपका किनारा होगा उससे 2 मीटर के फासले तक आपको हार्ड बैरिकेड करना है और साइनेज वगैरह लगाने हैं, और कोई भी जो व्हीकल है वो 2 मीटर के फासले तक आपको नहीं आने देना है। तो दोस्तों ये थे इसके हैज़र्ड। तो दोस्तों प्रिकॉशन में मेन चीज़ें ये हैं कि आप स्लोपिंग करें और शोरिंग करें और बेंचिंग करें। स्लोपिंग क्या चीज़ है? स्लोपिंग ये चीज़ है कि जब आप एक्सकेवेशन कर रहे होते हैं तो आप उसके किनारों के ऊपर स्लोप बनाएं, तो उससे ये होगा कि आपके जो एक्सकेवेशन की जो साइड्स हैं वो कोलैप्स नहीं होंगी, स्ट्रक्चर कोलैप्स नहीं होगा। उसके बाद आप शोरिंग कर सकते हैं। शोरिंग में आप हैवी मेटल या फिर हैवी किस्म की प्लाईवुड जो है वो आप अपनी एक्सकेवेशन की साइड पे फिक्स कर देते हैं, जिससे मिट्टी अंदर नहीं आती और केव इन नहीं होता और स्ट्रक्चर कोलैप्स नहीं होता। तीसरा मेथड आप कर सकते हैं बेंचिंग का। बेंचिंग क्या चीज़ है? बेंचिंग में आप अपनी जो एक्सकेवेशन की साइड्स हैं उसको स्टेप बाय स्टेप बनाते हैं, उससे भी आपको केव इन का ख़तरा जो है वो रिस्क जो है वो कम हो जाता है। उसके अलावा जो प्रिकॉशंस आपने लेने हैं वो, अगर आप कन्फाइंड स्पेस है तो आप कन्फाइंड स्पेस के कंप्लीट जो प्रिकॉशंस आप लेंगे, आप स्टैंड बाय मैन बैठाएंगे, आप एंट्री जो है वो करेंगे अपने वर्कर्स की जो भी अंदर एक्सकेवेशन के अंदर जा रहे हैं, आप गैस टेस्ट करेंगे। आप अगर रात के टाइम हो रही है तो प्रॉपर लाइटिंग होनी चाहिए वहाँ पे। उसके अलावा जो एक्सकेवेशन सरफेस है उसकी आपके पास ड्राइंग जो है वो होना बहुत ज़रूरी है, उससे आपको अंडरग्राउंड यूटिलिटीज़ के बारे में पता चलेगा। आपका वर्क परमिट जो है वो होना आपके पास बहुत ज़रूरी है, उसमें हैज़र्ड्स और जो भी वर्क रिलेटेड हैज़र्ड्स और प्रिकॉशंस है वो भी उसमें मेंशन होंगे। उसके अलावा जो है आप जो एक्सकेवेशन करनी है उसके अराउंड में आपने 2 मीटर के फासले तक जो है वो हार्ड बैरिकेड करना है, और उसके ऊपर साइनेज और इल्यूमिनेटेड लाइटेड होना बहुत ज़रूरी है, ताकि अगर रात में कोई गाड़ी या कोई व्हीकल वहाँ से गुजरता है तो उसको वो वार्न हो जाए कि यहाँ पे एक्सकेवेशन है। तो हार्ड बैरिकेड आपने लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और कोई भी हैवी इक्विपमेंट या हैवी व्हीकल जो है वो 2 मीटर के फासले तक नहीं आना चाहिए, उससे जो है वो स्ट्रक्चर कोलैप्स होने का ख़तरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये थे मेन प्रिकॉशन जो आप एक्सकेवेशन पे ले सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। तो अगर दोस्तों आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है और आप कुछ सीख रहे हैं तो मेरी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों तक। मैं इंशाल्लाह आप लोगों के लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो है वो लाता रहूँगा। मिलते हैं इंशाल्लाह एक और अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।